मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आज की इस वीडियो में बात कर ले, जो कि थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा भी ब्रांच है। और क्योंकि मैं एक एनआईटी जमशेदपुर फोर्थ ईयर का स्टूडेंट और फोर्थ ईयर अब खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट पूरे कॉलेज लाइफ का आपको क्रक्स मिलेगा कि 4 साल के दौरान एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है। और मैं एनआईटी जेएसआर से हूँ, तो एनआईटी वाला पर्सपेक्टिव तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके साथ कुछ डिटेल्स हमने आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट से भी लिए हैं, तो आपको आईआईटी हैदराबाद का भी कुछ एक झलक मिलेगा। और वो स्टूडेंट भी फोर्थ ईयर, मतलब कह सकते हो मेरे ही साथ है, फोर्थ ईयर पास आउट होने वाले हैं। और अगर 1-1.5 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हो, देन हम दोनों ही लोग पास आउट हो चुके होंगे। तो फिलहाल अगर समझिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितना ऊपर ऊपर से दिखता है कि भैया इसके अंदर मशीन्स 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 ही चीजें होंगी, ठीक है, काफी कुछ वैसा ही है, बट थोड़ी चीजें और भी होती हैं इसके अंदर। वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट इसके साथ और भी हम चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जैसे भैया स्कोप क्या है आपके, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे कुछ जॉब्स रहते हैं, कितना कंपटीशन है, प्लेसमेंट्स वगैरह हो जाए तो प्राइवेट सेक्टर में एक डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से किस किस सेक्टर में कितने पैकेजेस पे जॉब लगते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, स्कोप, जॉब्स, प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लीजिए, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली मशीन्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन मशीन्स सुनते ही जो आता है भैया कि बस ऐसा एक फिजिकल सा मशीन दिख रहा होगा, ढेर सारे गियर्स वगैरह लगे होंगे, सिर्फ वो मशीन्स नहीं होते हैं। इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस के ऊपर अगर चले जाओ, तो चाहे वो आपके बॉयलर्स हो जाएं, चाहे वो आपके पावर प्लांट्स हो जाएं, चाहे आपके एसी में भी आ जाओ, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स भी अगर देख लो, देन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स। अब इसके बारे में भी देखो, ऐसा नहीं होता कि घर के अंदर के रेफ्रिजरेटर्स, इंडस्ट्रियल लेवल के रेफ्रिजरेटर्स, प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ोगे, इनके वर्किंग कैसे होते वो चीजें पढ़ोगे, और बाकी डीप में अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स वगैरह बहुत है, इंटरनेट पे रिसोर्सेज भी बहुत हैं। इसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स आपका देखने को मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ी एरोडायनेमिक्स वगैरह भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें पढ़ोगे। मतलब फ्लूइड का भी, अब फ्लूइड के अंदर क्या मतलब, फ्लूइड के मतलब क्या समझते हो कि सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड नहीं, फ्लूइड के अंदर आपका लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो फ्लो करती हैं वो सारी चीजें पढ़ोगे। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा है कि एक फ्लूइड वाला हमने पार्ट देख लिया, एक थर्मोडायनेमिक्स वाला हमने पार्ट देख लिया, और जो सबसे ज्यादा जो हमें समझ में आता है भैया, सॉम, टॉम, डॉम, जिसका अगर थोड़ा सा मतलब बता दूं, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स हो गए। तो ये सारी चीजें मशीन एलिमेंट्स के बारे में, उनका डिजाइन, उन पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, टफनेस क्या है, रेजिलियंस क्या है, सारी चीजें कहीं ना कहीं। और मशीन डिजाइन आपको देखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर जो आपने सुना है भैया, 3D कैड कैम मॉडलिंग वगैरह, चाहे अगर आप बात कर लो कि सॉलिड वर्क्स हो गया, मतलब ज्यादातर सिलेबस का एज अ पार्ट जो मतलब कॉलेजेस में होगा आपका, मोस्टली ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, ये चीजें होती है। बट अगर आप किसी मतलब कुछ कॉलेज में हो सकता है कैटिया हो गया, एनसिस हो गया, इन चीजों के ऊपर भी आपका काम करवाया जाए। बट मोस्टली अगर आप किसी कॉलेज क्लब के टेक्निकल टीम वगैरह के पार्ट हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट के पर्पज से यूज करना पड़ता है, देन कैटिया, एनसिस वगैरह भी यूज करोगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी आपके ऊपर है आप कितना सीखना चाहते हो। बट अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, देन अब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा धीरे धीरे चलो, देन ऐसा है कि कोर के अंदर तो प्लेसमेंट्स है ही है। कोर मतलब भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ रखा है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जॉब्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपके कुछ थोड़े बहुत हद तक, अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब रोल्स, जैसे हम कई बार एसडी तो कई बार एसडब्ल्यूई भी कहते हैं, देन इसका जॉब रोल आपको भी मिलेगा किसी लाइक आईआईटीज वगैरह में। क्या सिनेरियो है कि देखो, सॉफ्टवेयर के दो तरह की कंपनी जाएंगी, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और एक सर्विस बेस्ड कंपनीज। अगर मेरे वीडियोस देखते हो ऑलरेडी दोनों के बारे में पता होगा, वरना चलो फिर से एक ब्रीफ दे देता हूं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मतलब जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, एडोबी और एप्पल वगैरह, इनमें पैकेजेस बढ़िया होते हैं। और अगर जैसे 30, 40, 50, 60 एलपीए तक भी जाता है, 70, 80 एलपीए तक भी जाता है। बट वहीं अगर आप बात कर लो हमारे सर्विस सेक्टर, जैसे कि आपका जो दूसरे कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह जैसे कंपनीज, अब इनका पैकेजेस थोड़ा कम रहता है। बट टॉप के आईआईटीज में क्या है कि दोनों ही प्रकार की कंपनीज लगभग सारे ब्रांच को अलाउ करेंगी।
हाँ, कुछ कंपनी जो होंगी जो सिर्फ सर्किटल को यानी कि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तक अलाउ करती हैं, उनमें से कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स को, कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस को इस तरीके से भी अलाउ करती है। बट मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, इनको अलाउ करती है सभी कॉलेजेस में। और बाकी जो हमारे नॉर्मल टीयर 2 वाले कॉलेजेस हो गए, इनमें आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मतलब वो जो ऊपर के 3 ब्रांचेस मैंने बोले कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, इनको छोड़ के बाकी सारे ब्रांचेस नॉन सर्किटल है। देन जो टीयर 2 कॉलेजेस हो गए, चाहे वो एनआईटीज ले लो या फिर उनके नीचे के जितने भी कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, कहीं भी कुछ चले जाओ, देन नॉन सर्किटल में आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मैक्सिमम केसेज में अलाउ नहीं करती हैं। कुछ कंपनीज होंगी बट पैकेजेस जो मिलेंगे मोस्टली आपको 20-30 एलपीए, कुछ इस प्रकार के मैक्स टू मैक्स मिले तो मिले, बहुत कंपनीज रेयर होंगी। लेकिन वही अगर आप आईआईटीज में चले जाओ देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी अच्छी खासी अलाउ करती हैं। तो मैकेनिकल में अगर आप जा रहे हो देन आईआईटीज में आपके लिए आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल्स अगर ढूंढ रहे हो देन कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको अलाउ किया जाएगा। हाँ, कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वगैरह ब्रांचेस के लिए होंगी, बट मैक्सिमम कंपनीज में आप अलाउड होगे। बट अगर आप एनआईटीज एंड उसके नीचे वाले जितने कॉलेजेस आ जाते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट या कोई सी भी कॉलेज ले लो, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सर्किटल ब्रांचेस में अलाउ करेंगे। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी होंगी बट रेयर होंगी। आपके नॉन सर्किटल में मोस्टली आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज मिलेंगी जिनके पैकेजेस थोड़े कम होते हैं और उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, फिर अगर आप बात कर लो भैया कि टीयर 3 एंड उसके नीचे वाले कॉलेजेस में चले जाते हो, देन जैसे लोकल स्टेट आपके कॉलेजेस हो गए, सिटी के कॉलेजेस हो गए, इनमें शायद आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देखने को ना मिले, क्योंकि ये यूजुअली टॉप के कॉलेजेस में विजिट करती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। इनमें आपको लगभग सारे ब्रांचेस में ही सर्विस बेस्ड कंपनीज मिलेंगी। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अगर आप मैकेनिकल लेते हो देन कोर की कंपनीज तो आएंगी ही आएंगी आपके लिए। जो खुद मैकेनिकल की कंपनीज हो गई, जैसे आपका टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वेदांता हो गया, आप एलएनटी भी कुछ हद तक मैकेनिकल के कुछ जॉब रोल्स, हालांकि एलएनटी को हम एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी देखते हैं, लेकिन मैकेनिकल के भी कुछ जॉब रोल्स ऑफर करती हैं। बहुत से कंपनी जैसे कुछ जिंदल के अगर ले लो तो जेएसडब्ल्यू, जेएसएल, बहुत सारे इसके खुद के बहुत सारे हैं मैकेनिकल के। अशोक लीलैंड हो गया, ऑटोमोबाइल के अंदर चले जाओ, मारुति सुजुकी हो गया, वॉल्वो हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आपको मिलेंगे। ऑटोमोबाइल तो पूरा का पूरा एक अलग डोमेन हो गया। पावर प्लांट्स वाले कंपनीज एक अलग डोमेन हो गए। स्टील सेक्टर की प्लांट्स जैसे जिंदल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, वो एक अलग डोमेन हो गया। हालांकि ऐसे बोल सकते हो स्टील वाला जो हमारा पार्ट है मोस्टली आपके मेटलर्जी के अंदर, मेटलर्जी ब्रांच के अंदर स्टील वाली चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं, बट मैकेनिकल के अंदर भी स्टील प्लांट्स हायर करती है, रिक्रूट करती है। अब अगर इसके आगे आप बात कर लो भैया तो डेटा एनालिटिक्स दो हमने बात कर लिया। सबसे पहले कोर मैकेनिकल जॉब्स होगा, सॉफ्टवेयर के कुछ जॉब्स होंगे, किस कॉलेज में कितना होगा वो हमने बात कर लिया। डेटा एनालिटिक्स, ये डेटा एनालिटिक्स आपको लगभग हर कॉलेज में लगभग बराबर ही देखने को मिलेगा मैकेनिकल के अंदर, लेकिन हाँ पैकेजेस वेरी करेंगे कॉलेज टू कॉलेज। तो अब अगर आप समझ लो तो मोटा मोटी ये 3 चीज हो गया। इसके अलावा आपके कुछ फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के कंपनी जो हो गए, फिर इसके साथ अगर आप बात कर लो देन टीचिंग, कोचिंग्स वगैरह, जो आईआईटी जेईई के कोचिंग्स, ये सारे कंपनीज तो आती हैं, मतलब ये मिसलेनियस और बहुत सारे कंपनीज आते हैं। बट मेनली मोटा मोटी बात ये है भैया कि कोर के अब प्लेसमेंट्स या फिर सॉफ्टवेयर के या फिर डेटा एनालिटिक्स के इनके पैकेजेस कैसे होंगे। ठीक है, कोर में अगर चले जाओ तो जैसे एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बात कर लेते हैं, मैं एनआईटी से हूं। कुछ कंपनीज आपको मोस्टली आपको 8 से 12 एलपीए के बीच में कोर की कंपनीज ऑफर करेंगी। कई बार 7 से 12 के बीच में भी मान के चल सकते हो, 7 एलपीए से 12 एलपीए के बीच में। और ये यूजुअली फर्स्ट ईयर के लिए होता है। पहला साल जब आप ज्वाइन करोगे एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, आपका मैक्सिमम जो मैकेनिकल के लिए कंपनीज आती हैं कोर कंपनीज, उनका जॉब रोल जीईटी होता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज आ सकती है जो नॉट स्पेसिफिक जस्ट टू मैकेनिकल कोर काइंड ऑफ कंपनीज, बट इनका मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा कुछ लिखा होगा, बट मैक्सिमम जीईटी आपको मिलेगा मैकेनिकल के अंदर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिसके पहले साल के अंदर 7 एलपीए 8 एलपीए का कुछ प्लेसमेंट अगर लिखा हुआ है पैकेजेस, देन अगले साल जब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, वो 1 साल का ट्रेनिंग फेज पार होगा, देन आपको एक एलपीए 2 एलपीए और बढ़ाकर सैलरी ऑफर किया जाएगा। इस प्रकार से चीजें चलती हैं।
वहीं अगर आप डेटा एनालिटिक्स में चले जाओ देन इसके अंदर भी आपको मोस्टली 6 LPA से लेकर 5-6 LPA से लेकर 14-15 LPA के बीच में वैरी करेगा। ज्यादातर पैकेजेस 9 से 11-12 LPA के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, 8 से 11-12 इसके अंदर भी, बट जो पूरा पूरा इसका सिनेरियो है आपको 5-6 LPA से लेकर 14-15 LPA तक भी, कुछ रेयर केसेस में 16-17 LPA भी आपको देखने को मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स के अंदर, मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, अगर एनआईटीज मिडिल एनआईटीज की हम बात कर ले तो। फिर इसके साथ अगर हम बात कर ले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर कुछ कंपनीज आएंगी तो कुछ कंपनीज हो सकता है कि 20 LPA 25 LPA भी ऑफर कर दे, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज 12, 13, 14, 15, 16 इसी प्रकार से ऑफर कर रही होंगी। कुछ इक्की दुक्की हो सकती हैं जो कि मतलब नए स्टार्टअप्स वगैरह हैं, 7 LPA 8 LPA 6 LPA 5 LPA तक भी कुछ ऑफर कर सकती हैं फॉर डिफरेंट फ्रंट एंड रोल्स, बैक एंड रोल्स। और उनका भी रहता है भैया पहले आपको इंटर्नशिप देंगे, फिर पीपीओ कन्वर्जन रहेगा, मतलब इंटर्नशिप के अंदर आपका काम पसंद आया देन पीपीओ में कन्वर्ट कर देंगे, इस प्रकार की चीजें हैं। अब कन्वर्जन रेट क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको पहले से उस कंपनी का हिस्ट्री पता होना चाहिए। कई बार होता है किसी कंपनी का कन्वर्जन रेट बहुत हाई है, जितना इंटर्न लेकर गए मैक्सिमम को कन्वर्ट करके फुल टाइम में रख लेते हैं, जैसे हम FTE कहते हैं। यूजुअली आपको 3 प्रकार से कंपनीज देखने को मिलेंगी। एक होता है इंटर्नशिप प्लस पीपीओ, जो प्लेसमेंट वाला समय होगा, इंटर्नशिप प्लस पीपीओ, यानी कि इंटर्नशिप के अंदर अगर काम पसंद आया देन आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इन शॉर्ट समझो, ठीक है, फाइनल प्लेसमेंट में। दूसरा होगा भैया इंटर्नशिप प्लस FTE, मतलब इंटर्नशिप करो प्लेसमेंट आपका कंफर्म है, FTE फुल टाइम इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद आपका सिर्फ FTE, मतलब कोई इंटर्नशिप नहीं है आपका, प्रॉपर सिर्फ आप प्लेसमेंट जब आपका जून जुलाई वगैरह के समय में आप ज्वाइन कर सकते हो बीटेक खत्म होने के बाद। और जो इंटर्नशिप वाला फेज होता है, जो भी इंटर्नशिप ऑफर करी है, आपका 8वां सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप होता है, ठीक है, इतना कुछ समझ रहे हो। अब सॉफ्टवेयर का भी हमने लगभग मोटा मोटी जितने पैकेजेस वगैरह होते सारी चीजें कवर कर ली। इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया अपने IITs वगैरह में, देन मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स IT सेक्टर की तरफ थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि IT सेक्टर जब अलाउ कर रही है, पैकेजेस थोड़े ज्यादा है, देन इधर भी चले जाते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स कोर की तरफ भी देख सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स PSUs एंड गेट की तरफ भी, और PSU और गेट वाला कल्चर ये थोड़ा NITs में ज्यादा मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि IIT में अगर चले जाओ, PSU का मतलब क्या है? PSU मतलब आपके पब्लिक सेक्टर वाले जो कुछ कंपनीज हो गए हैं, जैसे आपका IOCL हो सकता है, मैकेनिकल के अंदर ऐसे मतलब कुछ जो कंपनी आती है, गेल बोल सकते हो, बहुत सी कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स। इसमें एक और डोमेन छूट रहा है सप्लाई चेन, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। बट ये जो PSUs वगैरह हो गए, मतलब ये कुछ गिने चुने नाम ले रहा हूं, ऐसे PSUs हमारे पास बहुत से हैं। इनका सिनेरियो ये है कि NITs में जो कोर के जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं, इनमें पैकेजेस क्या है भैया? 12-13 LPA तक जाते हैं। PSUs आपको कई बार 16-17 LPA भी अगर ढंग के PSUs में चले जाओ, उसके ऊपर के पर्क्स बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट में जा रहे हो, गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये, तो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलेगा, और खासकर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हो देन गवर्नमेंट जॉब का रेपुटेशन वो तो खैर है। पैकेजेस भी ज़्यादा होते हैं, पर्क्स वगैरह भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग PSUs प्रेफर करते हैं। बट अगर आप चले जाओ भैया हमारे IITs वगैरह में, जिनमें IT सेक्टर की कंपनीज आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वाली भी भर भर के ऑफर करती हैं, जहां पर 40 LPA 50-30 LPA के तो बहुत सारे कंपनीज के लिए आप एलिजिबल होते हो, जो कि PSUs से कहीं ज़्यादा ऑफर कर रही हैं, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर इनके तरफ इंक्लाइंड होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें मैकेनिकल वगैरह में प्रॉपर इंटरेस्ट है, रिसर्च के लिए भी परस्यू करते हैं, इस प्रकार का सिनेरियो है। अब सप्लाई चेन हमारा डोमेन रह गया था, तो सप्लाई चेन ऐसा समझिए कि मैकेनिकल का सप्लाई चेन एक पार्ट होता है। ऐसे सप्लाई चेन आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इनका कोर डोमेन होता है सप्लाई चेन। बट सप्लाई चेन आपके मैकेनिकल के भी कुछ सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल का भी एक हिस्सा कह सकते हो, और प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल से ही हट के अलग हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल सप्लाई चेन के लिए अलाउड होती है ज्यादातर। एज अ बीटेक से जब रिक्रूट होते हैं लोग, देन सप्लाई चेन के अंदर आप मैकेनिकल और प्रोडक्शन ये दोनों ब्रांचेस ज्यादा देखोगे। अब इनमें कुछ कंपनीज आपकी है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह 13-14 LPA पे हायर करके जाती हैं। आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर 20-20 LPA के पैकेजेस पे ऑफर करती हैं चीज़ें। सप्लाई चेन के भी काफ़ी कुछ कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे, और इनके पैकेजेस वेरी करते हैं। ये 7 LPA टू 20 LPA भी हमने बात कर लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस इनमें भी बढ़िया बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं।
फिलहाल अगर बात कर लो कंपटीशन के बारे में, देन पीएसयू में कैसे एडमिशन मिलता है भैया, गेट के थ्रू। और गेट का अगर कंपटीशन समझ लो, लगभग लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट्स मैकेनिकल से, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं। अगर आपको टॉप के पीएसयूज में जाना है, देन अंडर 200 रैंक रख सकते हो इस लाख से 1.5 लाख की भीड़ में। फिर अगर आपको गेट का स्कोर और कहाँ यूज कर सकते हैं भैया, आईआईटीज से एमटेक करने के लिए, अगर आपको आईआईटीज में जाकर पढ़ना है, एमटेक वगैरह से प्लेसमेंट लेना है, फिर रिसर्च के अंदर जाना है, देन गेट में वहां स्कोर कर सकते हो। फिर इसके बाद एक बहुत ही क्रीमी लेयर ऑफ जॉब जो कि यूपीएससी कंडक्ट इसका एग्जाम कराती है, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि आपको लगभग हर ब्रांच में मिलेगा। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पर इसकी डिमांड भर भर के होती है। वैकेंसीज बहुत कम होंगी, कई बार बस 20-25 वैकेंसीज पर ब्रांच आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि भीड़ इसका गेट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंपटीशन बहुत ज्यादा लगता है कि अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, देन एक अच्छा खासा प्रिपरेशन होना चाहिए, इसलिए थोड़ा कम भीड़ आएगा। लेकिन जो भीड़ यहां पर आता है वो बहुत क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो इसे कहीं ना कहीं जेईई मेन, जेईई एडवांस जैसा सिनेरियो समझ लो कि भैया जेईई एडवांस भले ही जेईई मेन से कम स्टूडेंट्स देते हैं, बट वो बहुत छटे हुए स्टूडेंट्स होंगे। हालांकि वो जेईई मेन खुद ही छाट करके भेजता है, बट सिनेरियो कुछ वैसा ही समझ सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि गेट जो देंगे उनमें से कुछ छटकर आईईएस देंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम का नाम ईएसी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, बट दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन अलग है, गेट अलग है, इस प्रकार से चीजें हैं। और कंडक्ट आपका ईएसी यूपीएससी ही करवाता है। आपको प्रॉपर वही जो एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को फैसिलिटीज कह सकते हो, रेपुटेशन कह सकते हो, वही चीजें मिलेंगी। बट सोसाइटल लेवल पे अगर देख लो तो शायद जो आईएएस आईपीएस का क्रेज है, शायद उतना आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को ना पता हो, इसलिए हो सकता है सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, बट वो जो एक आईएएस आईपीएस का होता है वो थोड़ा अलग होता है। इस प्रकार की कुछ मोटा मोटी सी चीजें थी। और अगर बात कर लो स्कोप के बारे में, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ एक ऐसा डोमेन है जो कि आपको लगता होगा भैया कि उतना स्कोप नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये हम चीजें कंपैरेटिवली देखते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंपैरिजन में। भैया सीएससी में तो इतने जॉब्स हैं, बट सीएससी में जॉब्स इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ साल में, और अब देखो कुछ ले ऑफ वाला भी सीजन आया है, या फिर कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होते जा रहा है, या फिर हो सकता है अभी एआई एमएल वगैरह कुछ चीजें धीरे धीरे बूम कर रहा है, तो इसके बाद नए और जॉब्स क्रिएट हो जाएं। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जहां पर जितने जॉब्स पहले थे लगभग उतने ही हैं, अगर बढ़े हैं घटे हैं तो बहुत ही एक स्लो रेट से चीजें यहां पर होती हैं। तो सीएससी के कंपैरिजन में आपको दिखता होगा भैया कि सीएससी इतना तेज आगे निकल गया, अभी भी मैकेनिकल वहीं का वहीं है, तो वो बढ़ता चला जा रहा है, ये वहीं रुका हुआ है। वहीं रुका हुआ मतलब नंबर ऑफ जॉब्स के कंपैरिजन में कह सकते हो, वरना रिसर्च लेवल पे कह लो सारी चीजें तो हो ही रही है। हाँ, इंडिया के अंदर रिसर्च थोड़ा कम है, बट प्रोडक्शन वगैरह ठीक ठाक इंडिया के अंदर भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल के अंदर फ्यूचर खराब है, नहीं है। आप अगर ढंग के कॉलेज से पढ़े हुए, प्लेसमेंट्स वगैरह, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है। और अगर आपको पैकेजेस वगैरह कम लग रहे हैं, तो देन यूजुअल ट्रेंड जो होता है, अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हो या मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जाते हो, देन मोस्टली स्टूडेंट्स 2 से 3 साल के बाद एमबीए परस्यू करते हो। और अगर ढंग के कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, देन 30-40 एलपीए का पैकेज कहीं नहीं जा रहा, 20 से 40 एलपीए के बीच में पैकेजेस ढंग के आईआईएम्स वगैरह, एक्सएलआरआई वगैरह से, एंड बहुत सारे कुछ टॉप के प्राइवेट बिजनेस कॉलेजेस भी हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहां से करो, देन पैकेजेस वही आप आईटी सेक्टर वाले टच कर जाओगे, देन यहां पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल के अंदर या फिर रैंक के हिसाब से अगर जो आपको कॉलेज मिल रहा हो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आपका अपना कुछ ओपिनियन है आपके पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से, आपके कॉलेज में क्या सिनेरियो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। और जो कोई भी लोग ऐसे देख रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं, जॉब मार्केट में, अगर आपके पास कुछ चीजें बताने के लिए है, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, 1 सेकेंड वापस इस पार्ट को रिपीट करेंगे। लेकिन छोटी सी बात और, कि जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में जिन्हें दिक्कत हो रही है, एडमिशन लेना भैया, बहुत सारे डाउट सवाल वगैरह हैं, अगर मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर बातें समझनी है, चीजें पूछनी है, डिस्कस करनी है, जाननी है, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो,
देन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।